मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरे। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी, भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूं आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहे, आपके घर में खुशहाली बनी रहे, आप धर्म की तरफ आगे बढ़ते रहें। और आज बात करते हैं चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी कब है और शुभ मुहूर्त कब है, भगवान विष्णु की पूजा का समय क्या है और इस व्रत में हमें पूजा का विधि विधान, पारण का समय कुछ कन्फ्यूज चल रहा है कि 4 तारीख या 5 तारीख यानी 4 या 5 मार्च में व्रत कब रखें, तो सही समय क्या है, इसकी व्रत कथा क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, विधि विधान, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में एकादशी की तिथि की। ये एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और ये जानकारी प्राप्त करने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें। आपको ये कथा हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस साल ये 5 अप्रैल शुक्रवार को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाएगी, व्रत रखा जाएगा। पाप मोचनी एकादशी की जो डेट है वो 5 अप्रैल शुक्रवार है। शुभ मुहूर्त है वो एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल 2024 को शाम 4:14 से और एकादशी की तिथि जो समाप्त होगी वो 5 अप्रैल 2024 1:28 पर तिथि समाप्त होगी। पहला जो पारण का समय रहेगा, पारण का समय जो रहेगा वो 6 अप्रैल को 6:14 से सुबह 6 अप्रैल को सुबह 6:14 से 8:44 तक रहेगा और पारण की तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है 10:19 पर। द्वादशी 10:19 पर समाप्त हो जाएगी। और इसकी जो पूजा विधि है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर में मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी का दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, अगर नहीं रखते हैं तब भी इतना करना चाहिए और व्रत रखना अच्छा भी है, रखना चाहिए। तो भगवान की आरती करें और भगवान को भोग लगाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें और एकादशी की जो सामान की ज़रूरत है उसको वो क्या ना होना चाहिए कि भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान ये इत्यादि सामान अपने पास होना चाहिए। इस एकादशी का महत्व क्या है? पापमोचनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है, फलदायी माना गया है। इस दिन व्रत रखने से जातक के सभी पाप मिट जाते हैं और इस दिन भगवान विष्णु यानी भगवान हरि का पूजन किया जाता है और उनकी कृपा से व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली प्राप्त होती है। और इस दिन उपवास रखें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं एकादशी, जो पाप मोचनी एकादशी है उसकी व्रत कथा क्या है।
भगवान विष्णु ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचन एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपत राजा मानदाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे पूछा है। अतः कुछ भी श्री ऋषि लोमस ने राजा मानदाता को बताया, जो कुछ भी बताया वो वही मैं तुमको बता रहा हूँ। राजा मानदाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों को ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा कि ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है, तो कृपा करके ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिससे सभी के सहज में ही पाप से छुटकारा मिल जाए। पापमोचन एकादशी व्रत कथा। अब महर्षि लोमस ने कहा कि हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पापमोचनी एकादशी है। प्राचीन समय में चैत्ररथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। गंधर्व कन्या विहार करती थीं। कभी देवेंद्र तथा अन्य देवता भी कीड़ा करने वहाँ पर आया करते थे। और उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नाम की एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए उनकी निकटता का लाभ उठाने के लिए चेष्टा की। इसलिए वो कुछ दूरी पर बैठ कर के बीड़ा बजा कर के मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय से भक्त महर्षि मेधावी को काम भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा से भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष की उसकी प्रतिज्ञा बनाई और उसके नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस मुनि को देख करके कामदेव के बस में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वीणा पर गायन शुरू किया। महर्षि मेधावी मंजुघोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनके आलिंगन करने लगी। मेधावी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर के शिव रस को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान रहा और काफी समय तक वे रमण करते थे। उसके उपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर के ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो और प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर के अप्सरा उसके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों के साथ साथ रहते हुए बहुत समय बीत गया। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे विप्र, आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, कुछ समय तो और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया और अब ज़्यादा समय तक ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ। वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। तब उन्हें समय का ज्ञान हुआ। उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष बीत चुके थे। उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया और भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान करके देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते हुए उस स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, हे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिनी और बहुत ही दुराचारी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख करके व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब आप मुझ पर क्रोध त्याग करके प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझे प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर के मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजुघोषा ने मुनि से कहा कि तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है पाप मोचनी
एकादशी, उस एकादशी को उपवास करने से तेरी पिशाचिनी देह की मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर के मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता चमर ऋषि के पास गए। चमर ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देख करके, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने जो कि तेरे सभी तप नष्ट हो गया, तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। मेधावी पुत्र ने लज्जा से अपना सिर झुका करके कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभव मेरा सारा तेज और तप नष्ट हो गया। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि और भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता चमर ऋषि के वचनों को सुनकर के मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उन सभी के पाप नष्ट हो गए। मंजुषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और अपना अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक चली गई। लोमस ऋषि ने कहा कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का श्रवण या पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चोरी करने वाले, मदपान करने वाले, अग्नि गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो आज की कथा यहीं तक संपूर्ण हुई। मिलते हैं अगली कथा तक। तब तक के लिए जय भगवान विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम।